नमस्कार बच्चों। आज हम आपको टॉपिक सेकंड बल के बारे में, टॉपिक का नाम है बल तथा गति के नियम। इसमें बल के बारे में आपको बताएंगे कि बल क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको बल के बारे में बताने वाले हैं। जैसे पिछले हमने लेसनों में दूरी है, विस्थापन है, गति है, वेग, त्वरण, इस सब के बारे में सीखा था। तो हमने जब अवस्थाएं पढ़ी हुई थी, गति अवस्था और विराम अवस्था, तो उसमें हमने देखा था कि विराम अवस्था में क्या होता है कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है, और गति अवस्था में क्या होता है, वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही होती है। अब क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु क्या अपने आप गति अवस्था में आ जाएगी। जैसे फर्श पर रखी कोई पुस्तक है या फर्श पर कोई मेज रखी है, तो इस वस्तु विराम अवस्था में है। अब इसकी अगर स्थिति में परिवर्तन करना है, नहीं इसे गति अवस्था में लाना है, या फिर जैसे हम देखते हैं कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं या सड़क पर वाहन चल रहे हैं, तो ये सब गति अवस्था में है, तो ये क्या अपने आप विराम अवस्था में आ जाएंगे। तो इन्हें कैसे, इनकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, कैसे वस्तु की गति अवस्था को विराम अवस्था में बदला जाता है, या किस प्रकार वस्तु की विराम अवस्था को गति अवस्था में बदला जाता है। तो इनमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे कोई सड़क पर कोई कार चल रही है, सड़क पर अगर कोई कार चल रही है, उसे रोकना है तो रोकने के लिए उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है। या कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो बच्चा जब साइकिल चलाता है तो रोकने के लिए उस पर ब्रेक लगा देते हैं। या हम देखते हैं कि जब साइकिल चल रही है तो साइकिल को हम क्या करते हैं कि हाथ से पीछे की ओर खींच लें, तो अगर हम हाथ से उसे पीछे की ओर खींच लेते हैं तो वह साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। या फिर क्या होता है कि जैसे कोई फर्श पर कोई किताब रखी है इस तरह से, और इस किताब पे अगर हम धक्का लगा दें तो धक्का लगाने पर ये किताब क्या हो जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी, यानी इस आगे की ओर खिसक जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि दीवार पर अगर हम धक्का लगाएं तो दीवार पर धक्का लगाने से दीवार की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या हम क्या कर लें कि एक कोई मिट्टी की गोली ले लें या कोई रबड़ की गेंद ले लें, उसे हाथों से दबा दें, तो हाथों से दबाने पर क्या होगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। लेकिन यदि हम कोई लोहे की गेंद ले लें और लोहे की गेंद को हाथों से दबाएं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा है कि अगर कोई बाहर से कुछ कारक है, मतलब बाहर से कुछ हम धक्का लगाएं तो धक्का लगाने पर क्या होता है कि वस्तु की स्थिति को बदला जा सकता है। यानी अगर वस्तु गति अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में लाया जा सकता है, या वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में लाया जा सकता है, या फिर वस्तु के आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे रबड़ की गेंद है तो रबड़ की गेंद को हथेलियों से दबाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, या मिट्टी की गेंद है उसे हथेलियों से दबाएं तो उसका आकार बदल जाएगा। लेकिन अगर वही हम लोहे की गेंद को हाथों से दबाएंगे तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से हमने क्या किया कि फर्श पर जो मेज रखी थी, मतलब या फर्श पर कोई किताब रखी थी, उस पर हमने धक्का लगाया, वो विराम मतलब विराम में थी, उसे हमने गति अवस्था में ले आए। लेकिन अगर हम हाथ द्वारा दीवार पर बल लगाए तो क्या हम उस पे की अवस्था में कोई परिवर्तन कर पाएंगे, तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं कि कोई साइकिल चल रही है, कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और साइकिल चला रहा है वह व्यक्ति, अगर उसे हम हाथ से पीछे की ओर खींच लें तो वह साइकिल रुक जाएगी। लेकिन अगर वही कंडीशन हम, जैसे कोई भारी ट्रक है वो चल रहा हो और उसे हाथों के द्वारा पीछे की ओर रोके, तो क्या वह ट्रक रुक पाएगा, तो नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर हम बल से मतलब समझ सकते हैं कि बल मतलब एक बाह्य कारक है, एक बाहर से लगने वाला धक्का है या बाहर से लगने वाला एक प्रकार का खिंचाव है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। यानी वस्तु की विराम अवस्था को गति अवस्था में ले सकता है और वस्तु की गति अवस्था को विराम अवस्था में बदल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। हम देख रहे हैं हम दीवार पर बल लगा रहे हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास भी करता है। ये जरूरी नहीं है कि बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर ही दे। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बल की, कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है।
मतलब बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर भी सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कई सारे हमने एग्जाम्पल बताए हैं, उसके जरिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बल के प्रकार देखें तो दो होते हैं बल। एक होता है प्रकार, नहीं कहें इसे हम, मतलब बल की कंडीशन अगर देखें तो दो प्रकार से बल लगते हैं। एक लगता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। अब संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल होता है कि कोई भी वस्तु पे अगर बल लगाए और कोई भी वस्तु पर बल लगाने पर उसका परिणामी बल शून्य हो जाए, यानी वह वस्तु संतुलित हो। जैसे इस मार्कर को है, इस मार्कर को जब हम बीच से पकड़ रहे हैं तो बीच से पकड़ने पर हम देख रहे हैं कि ये मार्कर एकदम सीधा रुका हुआ है, संतुलन की अवस्था में है। तो ये मार्कर पर जो बल लग रहा है वो हम कहेंगे संतुलित बल लग रहा है। लेकिन अगर इसी मार्कर को हम किनारे से पकड़ लें तो ये मार्कर संतुलन में नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इस मार्कर पर जो बल लग रहा है वो असंतुलित बल है। मतलब संतुलित बल का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु पर कितने भी बल कार्य करें लेकिन उन सभी बलों का परिणामी बल 0 हो जाए, अर्थात वह वस्तु संतुलन की अवस्था में हो, तो वो बल संतुलित बल होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस मार्कर पर दो बल लग रहे हैं, एक हम हाथ द्वारा पकड़े हैं वो बल लग रहा है, दूसरा इस मार्कर में अपना कुछ द्रव्यमान है, अपना कुछ वजन है, तो उसका जो भार होता है वो नीचे कार्य करता है। तो इस मार्कर पर दो बल लग रहे हैं, एक बाहर बस इस मार्कर का और दूसरा हमारे हाथों द्वारा लग रहा है बल, लेकिन इन दोनों बलों का परिणामी बल यहाँ पर 0 है, तो हम कहेंगे कि यह बल संतुलित है। लेकिन असंतुलित बल में क्या होता है, जैसे इस मार्कर को हम इस तरह से पकड़ रहे हैं तो ये असंतुलित की अवस्था में, यानी ये संतुलित में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर भी दो बल लग रहे हैं, एक इसका भार नीचे लग रहा है और दूसरा इस पर जो हाथ द्वारा लगा रहे हैं बल वो ऊपर की ओर लग रहा है। लेकिन इन दोनों बलों का जो परिणामी बल है वो 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इस पर जो लगने वाला बल है वो असंतुलित बल है। मतलब कोई भी वस्तु पर कितने भी बल कार्य करें, अगर उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 ना हो तो हम कहेंगे कि वस्तु असंतुलन की अवस्था में, यानी उस पर लगने वाला बल असंतुलित बल है। तो संतुलित बल में मतलब वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल 0 हो तो वो होता है संतुलित बल, और असंतुलित बल होता है कि अगर वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल 0 ना हो तो वह बल होता है असंतुलित बल। तो इस तरह से ये संतुलित बल हो जाता है और असंतुलित बल हो जाता है। तो बल के बारे में समझ में आया होगा यहाँ पर आपको कि बल क्या होता है।